हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत मस्त तरीक़ों से करते होंगे। तो आज हम क्लास 11 का ही टॉपिक है जो वेक्टर्स, अलजेब्रा वेक्टर्स से ही लिया गया है, ठीक। और उसमें जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सदिशों के योगफल, अलग अलग तरीक़ों से, कई विधि से सदिशों का जो योगफल होता है उसको हम निकालते हैं। आज का उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सदिश का हम योग ही पढ़ेंगे बाय समांतर चतुर्भुज के द्वारा। समांतर चतुर्भुज के द्वारा सदिशों का योगफल है। तो हेडिंग देते हैं सदिश का योग समांतर चतुर्भुज के नियम। समांतर चतुर्भुज के नियम। इसके लिए आपको एक समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा जिसमें दो सदिश एक दूसरे को बीच थीटा डिग्री पर हम रखते हैं। तो मान लेते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज का आसन भुजा है OA और OB, ये एक आसन भुजा है समांतर चतुर्भुज को, जो एक दूसरे के थीटा डिग्री पर झुका हुआ है। अब OA का परिणाम मान लेते हैं P, OB का परिणाम Q मान लेते हैं, ठीक। तो इसके लिए क्या बोले, मान लेते हैं OA और OB दो सदिश जो है एक दूसरे के थीटा डिग्री पर झुका हुआ है और इसका परिणाम P और इसका परिणाम Q मान लेते हैं। अब OA और OB को इसको एक हम आगे बढ़ा के समांतर चतुर्भुज बना सकते हैं। मान लेते हैं ये भुजा ABC हो गया इसके पैरेलल। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ एक समांतर चतुर्भुज बन गया है और इस दोनों जो सदिश है, इस सदिश का परिणामी सदिश बोला जाए तो इसका आपको क्या होगा, इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हो जाएगा। इस समांतर चतुर्भुज का क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। और विकर्ण क्या है, OC है, इसका परिणामी सदिश। आपको पता है कि ये P है तो ये भी P हो सकता है, होगा ही क्यों, ये Q है, इसको भी हम Q कह सकते हैं। इसके बाद इसको हमको अगर कैलकुलेशन करना है तो थोड़ा सा हमको रचना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, OA को हम आगे बढ़ाते हैं, OA को क्या बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं और C से OA पर हम क्या करते हैं, एक लंब खींच देते हैं। बिंदु C से OA को जो आगे बढ़ाए हैं जो पार्ट, उस पर हम लंब खींच देते हैं और इस बिंदु को हम किसी नाम लेते हैं, मानते हैं M लिख लेते हैं। ओके, अब इस प्रकार देख रहे हैं कि यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है और ये त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, माना कि आप मान लेते हैं OA और OB एक दो सदिश है जो एक दूसरे के थीटा डिग्री पर झुका हुआ है। अब B को CA इस तरह मिला के हम एक क्या बना देते, समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं जिसका परिणामी सदिश इसका विकर्ण होता है, जिसको हम OC से डिनोट करते हैं और इसको हम R से बोल सकते हैं। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आप समझ सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज है, जितना ये झुका हुआ उतना ही ये झुका हुआ है, तो मतलब ये भी आपको क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो आते कैलकुलेशन में समकोण त्रिभुज इसका नाम ACM। क्योंकि कोण एंगल क्या है, एंगल M क्या 90 डिग्री है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है। अब इसमें आपको कुछ फार्मूला है, जैसे हमको AC निकालना है या और भी कुछ निकालना है तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि cos थीटा क्या होता है। तो आपको क्या है, cos थीटा क्या होता है, B/H, ठीक, मतलब आधार बटे कर्ण कह सकते हैं। तो इस त्रिभुज में cos थीटा का मान निकालते हैं अगर, तो cos थीटा क्या B/H होता है। तो B/H किसको कह सकते हैं, B/H, यहाँ देखिए ये चूँकि इस पर लंब दिए हैं तो ये इसको क्या होगा, ये आधार हो जाएगा। तो AM बटे H, ये 90 डिग्री है तो समकोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो आपको क्या होता है, कर्ण हो जाता है। तो कर्ण हो गया AC। अगर AM बात करेंगे तो AM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, AC cos थीटा। अब AM ठीक हमको निकालना है और तो AM बराबर हो जाएगा AC क्या हो जाएगा, Q cos थीटा। ओके, इसलिए अगर हमको पूरा निकालना है, OM निकालना है, तो OM बराबर क्या होगा, OA प्लस AM प्लस क्या हो जाएगा, AM।
तो ओ ए आपको यहाँ से देख रहे हैं, ओ ए कितना पी है, तो पी प्लस ए एम को वैल्यू निकाले हैं क्यू कॉस थीटा, मतलब ओ एम बराबर समीकरण इसको ए कह सकते हैं। इसी प्रकार हम इसमें साइन थीटा का भी मान निकाल सकते हैं। कॉस थीटा जैसे हमने निकाले हैं उसी तरह हम साइन थीटा का भी मान निकालेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा क्या होता है फॉर्मूला, पी व एच होता है, मतलब लंब बटे कर्ण होता है। ठीक, लंब बटे कर्ण होता है। तो साइन थीटा का देखिए, लंब इसके सामने जो होता है एंगल है थीटा, थीटा के सामने जो भुजा होता है वो लंब होता है। ऐसे भी ये क्या लंब हो गया कितना, सी एम बटे कर्ण, मतलब ए सी। अगर हमको सी एम निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए सी साइन थीटा हो जाएगा। और ए सी बारे में पता है कि ए सी हो रहा क्या, क्यू साइन थीटा, मतलब सी एम का वैल्यू आ गया क्यू साइन थीटा। तो हम यहाँ पर दो वैल्यू निकाले हैं, ओ एम और सी एम। ओ एम टोटल और सी एम इसका हम निकाल लें। अब इसमें चूँकि हमको आर का वैल्यू देखना है तो ये त्रिभुज देखते हैं क्यू सी और एम। ठीक, अब समकोण त्रिभुज, ये भी आपका समकोण त्रिभुज नहीं होगा, समकोण त्रिभुज ओ सी एम में कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब क्यू सी स्क्वायर निकालना है, क्यू सी स्क्वायर बराबर निकालना है तो क्या हो जाएगा, क्यू एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। ठीक, क्यू अगर सी स्क्वायर है तो उधर आ जाएगा क्या, रूट में आ जाएगा क्यू एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। इसे क्यू सी का मान दे दो, क्यू एम का वैल्यू हम निकाले हैं, क्यू एम भाई क्यू एम ओके, क्यू एम, इस क्यू नहीं है, ये ओ है, ओ सी अरे यार ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ एम स्क्वायर। चलिए ओ एम का वैल्यू हम निकालें थे पी प्लस क्यू कॉस थीटा, इसको क्या करना स्क्वायर प्लस सी एम का वैल्यू है क्यू साइन थीटा, इसको स्क्वायर और टोटल पर क्या करना है आपको स्क्वायर रूट चढ़ा देना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ ए इसको बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पाता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग बहुत भलीभांति से जानते होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ओ सी मतलब ए स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2a इंटू बी कॉस थीटा हो गया। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये टोटल पर हम क्या दें स्क्वायर रूट कर दिए। और आगे हम कैलकुलेशन करेंगे तो ओ सी बराबर पी स्क्वायर रहने देते, पहले देखिए क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर यहाँ दोनों है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं, क्यू स्क्वायर लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बच रहा है 2p कॉस थीटा। ओके, अब देखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या आता है 1 आता है। अब लिखिए किधर भाई, इसको मिटा देते हैं। ओ सी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा, इसको स्क्वायर कर लेंगे मतलब स्क्वायर रूट ओ सी बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर पी प्लस क्यू के होल स्क्वायर। ओके, ओ सी देखते ओ सी की वैल्यू क्या है आर, यही कि आर बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p कॉस थीटा का स्क्वायर रूट।
बस ये फार्मूला आपको याद रखना है। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये क्या है आर, मतलब इसका अब आ गया परिणामी सदिश का जो योग निकालना था, हमको ये फार्मूला आ गया। इस फार्मूला को आप अच्छे तरह से याद रखेंगे। इसलिए कुछ नहीं था, हमने क्या किया, इस त्रिभुज में हम साइन थीटा वैल्यू निकाल लिए, कॉस थीटा वैल्यू निकाल लिए। तो कुछ इस तरह का साइन थीटा वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू निकाल कर हम उसको फिर से इसका साइड का मतलब भुजा का जो आता है वैल्यू उसको निकाल कर रख लिए। फिर बड़े त्रिभुज में देखे थे समकोण त्रिभुज है, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर ओसी इस तरह करके वैल्यू दिए थे। यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़कर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर की इस तरह। अब इस देखिए क्यू और क्यू दोनों में स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले, कॉमन लेके आगे बढ़े तो इसका वैल्यू 1 होता है, तो हम लोग 1 से मल्टीप्लाई किए तो उसका वैल्यू वही होगा। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर फिर से, और ओ सी को हमने क्या किया आर माने, तो आर बराबर इस प्रकार होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq कॉस थीटा। लिखिए यहाँ से थोड़ा अगला थोड़ा सा देखिए, यदि मान लेते परिणामी जो सदिश है, ठीक, सदिश P के साथ, परिणामी सदिश P के साथ अगर अल्फा कोण बनाता है, क्या बनाए, अगर अल्फा कोण बनाए तो यहाँ से आपको tan अल्फा में निकालेंगे। क्या लिखेंगे, यदि सदिश P परिणामी सदिश R के साथ अल्फा कोण बनाए, तो क्या होगा, इस त्रिभुज में, त्रिभुज PCOCM में अगर tan अल्फा निकालेगा, tan अल्फा निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला P/B, तो P क्या हो जाएगा CM बटे B क्या हो जाएगा, B हो जाएगा आपको OM। इससे tan अल्फा CM का वैल्यू हमने अब तक निकाले थे Q sin थीटा, और OM का वैल्यू निकाले थे P प्लस Q cos थीटा। और अल्फ़ा हम कर रहे हैं तो अल्फ़ा tan इनवर्स, इसको ब्रैकेट में Q sin थीटा बाय P प्लस Q cos थीटा। इस तरह के ये अल्फ़ा का वैल्यू भी निकल गया। कुछ नहीं किए, बस tan अल्फा बराबर क्या होता है P/B होता, PCM, B होगा QOM, तो CM का वैल्यू पहले निकाले थे Q sin थीटा बाय P प्लस Q cos थीटा। और इस प्रकार अल्फा का अगर वैल्यू निकाला जाए, मतलब इसके साथ परिणामी सदिश के साथ अगर कोई एंगल निकाला जाए तो ये फॉर्मूला होता है tan अल्फा Q sin थीटा बाय P प्लस Q cos थीटा। ओके, आज तक यहीं तक रहने देते। आशा का बहुत अच्छी तरह समझोगे। थैंक यू, बाय।